नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। दोस्तों, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्थानीय नेता हैं वो अपने अपने काम में लग गए हैं और जो रणनीति है बनानी शुरू कर दी है और देखेंगे कि ये चुनाव किस तरह से होगा। आज हम बात करेंगे किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रतनाथ जी से कि इनकी जो पकड़ है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से है और भारतीय जनता पार्टी को ये किस प्रकार से सहयोग करेंगे इस बार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की जो योजना धरातल पर नहीं है, जो कागजी योजना है, तो उसके आधार पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। तो आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हो, आपने किसानों के लिए क्या कुछ आवाज उठाई है? किसानों के समस्या जो 6 घंटा लाइट देने की, वो लाइट नहीं मिल रही है। किसान को जो कि सुविधा मिलनी, वो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसान को जो कि मुख्य लाइट ही है, जो कि लाइट है ही नहीं, बड़ी समस्या है। तो लाइट की अगर बात करें तो काफी हद तक वो लाइट की समस्या है वो दूर हो चुकी है और आप बोल रहे हो कि लाइट की समस्या अभी भी मौजूद है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अभी 7,000 कनेक्शन होने बाकी है और जो कि पहले से जो कनेक्शन है उनकी लाइट पूरी नहीं हो रही है। हर बार जो लाइट है कट में दे रहे हैं, जिसमें किसानों की मोटरें बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, किसान तराई में हो रहा है। अगर लाइट होती तो एक ही बार सच में ऐसी नहीं होती। 7 कुंटल 5 कुंटल तो कम से कम होनी चाहिए, जबकि कुंटल और 1.5 कुंटल में हो गई। तो आपने इन समस्याओं को लेकर मतलब अपने जो अशोक जी पिंचा है और राहुल जी कस्वा है एमपी साहब, उनके सामने कोई आवाज रखी है, कोई बात रखी है? बिल्कुल रखी है। अशोक जी पिंचा के हमारे नेता है, वो भी इस समस्या में की बात रख रहे हैं। और राहुल जी है हमारा, जो किसानों को मुआवजे की बात है और है, उसके मायने पूरा आपको हिसाब से भागादौड़ी पूरी कर रहे हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार काफ़ी लोगों ने काफ़ी आपके भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेताओं ने आवेदन किया था विधानसभा चुनाव को लेकर कि हमें टिकट दी जाए और इस बार ये संभावना है कि दो गुट भाजपा के अंदर बन चुके हैं। एक तो प्रहलाद सराफ की बात करें, दूसरा है अशोक जी पिंचा, काफ़ी लंबे समय से भाजपा के लिए दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कौन से खेमे में जाओगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नेता अशोक जी पिंचा है और वो लंबे समय से पार्टी को शुरू की पार्टी को लेकर अब तक के स्टैंड तक ले, ताकि आज जो पार्टी के कोई कार्यकर्ता अगर टिकट मांग रहा है तो इस स्थिति में लाने वाले अशोक जी पिंचा ही है। तो हम हमारे नेता अशोक जी पिंचा ही है, बाकी की तो पार्टी जो टिकट देगी उसकी बात होगी। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपके जो काफ़ी कार्यकर्ता है उनको प्रहलाद सराफ ने अपनी तरफ कर लिए हैं, तो आपको क्या कुछ नुकसान होगा? ऐसा कोई अपनी तरफ करने से नहीं होता है। प्लाजी शराब है तो वो अपना एक लोगों द्वारा हवाई बनाई हुई है। ऐसे कोई दावेदार नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसी को पार्टी टिकट देगी, उसी साथ पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लग के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर जाएगी। तो बीच में ऐसे भी अफवाह आ रही है कि जो चेयरमैन साहब है अपने राजकरण जी चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी करेंगे। ये कांग्रेस की हवाएं की एक बढ़ा रखी है, न कि ऐसी हमने तो सुना है न राजकुमार जी ऐसा कोई कुछ ऐसा है नेता, ताकि क्या कभी वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा और उसमें एकदम से परिवर्तन कर देगा, भारतीय जनता पार्टी में पूरी जान भाग दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो उनका अपना एक मैटर है जिसके मायने वो अपने स्वार्थ के लिए बातें बना रहे हैं। तो अगर इस बार आपका जो कैंडिडेट है, जो भी जिसको भी टिकट मिले, अगर वो जीतता है आपका कैंडिडेट विधानसभा के अंदर, तो आपकी किसानों के प्रति क्या कुछ मांगे रहेंगी? हमारे किसानों के प्रति रहेगी कि जो लाइट है तो वो जो 6 घंटा है तो वो लाइट दें। किसानों की जो लाइट है, यूपी के मायने बिल माफ गए, वहाँ बिल नहीं लग रहा है तो यहाँ भी क्यों लगे, राजस्थान में भी नहीं लगना चाहिए। तो हम ये सरकार से, हमारी पार्टी से मांग करें कि आगे के भविष्य के लिए ऐसी कोई योजना लाए जो किसानों को फायदा हो सके। उसी आधार पर हम किसानों को पूरी लाइट बिजली दे, तो उसी आधार में काम कर सकें। तो अब जो प्रहलाद सराफ है, अगर टिकट की मांग करते हैं और बड़ा माहौल बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नुकसान होगा? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है।
कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान और फायदे वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, कोई भी टिकट कितने भी मांगो कोई दिक्कत नहीं है, टिकट मांगने की होती है। बाकी चुनाव जब आएगा तो हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में सभी का माहौल बनाएंगे, पार्टी को विजय श्री दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो जो प्रहलाद सराफ है, इनका राजनीतिक करियर क्या है? प्रहलाद सराफ का एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के किसी पद पर है, कोई किसी मोर्चे में काम कर रहे हैं या किसी में, ऐसा कोई हमारे हिसाब से तो कोई पद है ही नहीं। और जिसके वोटर है तो वोटर को कार्यकर्ता मान लेते हैं, तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रूप में रहो। तो टिकट का इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि उनको प्रहलाद जी को सीधा टिकट मिल जाए। तो अगर आपके जो बड़े नेता हैं राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं, अगर आपके ऊपर ये बात रख दें कि सरदार शहर के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो उसको चुनेंगे, उसको ही हम टिकट देंगे, तो आप किसके लिए टिकट मांगोगे? अभी धरातल में हमारा मुख्य नेता अशोक जी पिंचा है, वो हर पार्टी के सत्र पर काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्य पार्टी का जो भी कार्यक्रम है उनको वो हैंडल हर जगह पर कर रहे हैं और अपने सत्र पर पार्टी के हर कार्यकर्ता तक बूथ अध्यक्ष से पन्ना प्रमुख तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा तो नेता अशोक जी पिंचा ही रहेगा। तो आपके नेता अशोक जी पिंचा हैं और वो 6 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं, तो क्या कुछ वजह रही कि वो बार बार चुनाव हारते रहे? ये लंबा चुनाव, अशोक जी बार चुनाव भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर चुनाव जीतने के पीछे, हारने के पीछे ये कई इश्यू हो जाते हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो एक जाति आधार पर माहौल बन जाए, तो उसी आधार पर ये कुछ नुकसान कभी कभी हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वो हर बार हारेंगे, अभी की बार वो जरूर जीतेंगे। नहीं, आप जाति के आधार पर एक इशारा कर रहे हो, तो कौन सी जाति है वो एक तरफ जा रही है? ऐसी जाति का कोई, आप जानते भी है, आम लोगों को भी पता है, धरातल में पता भी है कि भी क्या हुआ, किसने क्या किया और कहाँ जा गया अशोक जी। नहीं, चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको ये चाहिए, कोई भी पार्टी हो। नहीं, चुनाव लड़ने दो, पार्टी का तो कोई इश्यू है ही कि चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चुनाव है लड़ने से तो कोई पार्टी के वोट उस पार्टी में थोड़ी जाएंगे, पार्टी का आदमी तो पार्टी में ही रहेगा। और अगर जाएगा तो कुछ कारण की वजह से, तो बगैर कारण अगर कोई ऐसा माहौल बनता है पार्टी का जाति के आधार पर है, तो वो मैं पार्टी या ऐसा नहीं मानता हूँ। तो अगर जो ये टिकट है इस बार की विधानसभा 2023 की, अगर प्रहलाद जी सराफ को टिकट मिलती है, तो क्या कुछ समीकरण रहेंगे? पार्टी अगर टिकट देती है उसी आधार पर, भारतीय जनता पार्टी का तो माहौल है, चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं है ऐसा जो कि चुनाव मंडे और चुनाव लड़े और जीत जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं, नहीं। नहीं, अगर आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, तो जो ये उपचुनाव हुआ था, 26,000 कुछ वोटों से अनिल जी शर्मा विजय हुए थे, तो ये क्या कारण रहा फिर? ये उपचुनाव था दादा। नहीं, इससे पहले भी अगर बात करें तो भंवरलाल जी लगातार यहाँ से बार-बार चुनाव जीतते रहते हैं। बार बार तो अशोक जी भी चुनाव एक बार जीते थे, ये भी ऐसा कोई फैक्टर बन गया था जो कि कभी 2000 से हारे हैं, 2500 से वोटों से अशोक जी हारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 1500 वोटों से भी हारे हैं, तो ये कोई लंबी चौड़ी डिफरेंस नहीं रहा है। नई पार्टी का 70 लेके 0 से जो यहाँ तक लाए हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो। तो अब जो ये आपके जो कार्यकर्ता हैं, इनको क्या कुछ समीकरण से साथ लेकर चलेंगे? पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का काम करेंगे, जो जिसको काम करना है, जिसे बूथ सत्र पर करना है, पन्ना मुर्मू करना है, किसान मोर्चे से करना है, जो भी युवा मोर्चे से काम करना है, तो वो अपना सत्र पर काम करेंगे। उसमें तो पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी का काम करेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि चुनाव जीतता है हारता है, उसका तो काम करने का ही क्रम है। तो ये थे किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रतनाजी सिद्ध, और इनसे हमने बात की कि जो ये विधानसभा 2023 का चुनाव है वो किस प्रकार से होगा, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, टिकट किसको मिलेगी। देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।